हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। तो आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो इससे पहले मैंने टॉपिक्स कराए हैं वो मैट्रिक्स कंप्लीट करवाया है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लेना। मैट्रिक्स समझ आने के बाद डिटर्मिनेंट आपको समझ आएगा। तो आज शुरू करेंगे हम डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, तब आपको वीडियो पूरी समझ आएगी। देखो, अगर मैं एक चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट करवा रही हूँ तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती, बल्कि आपका बिल्कुल कंप्लीट उसी में ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आप वो अच्छे से कर लेना। आपका एग्जाम है, इसको अच्छे से रीड करो, तो उसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज शुरू कर रही हूं मैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास साइन रहेगा वो इस तरह से है। जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में थी, बट डिटर्मिनेंट में हमारे पास ये साइन रहेगा। तो हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मैट्रिक है 2/2 की, 4 3 2 2। तो हम कैसे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन लगाएंगे माइनस का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आया? डिटर्मिनेंट 2 आया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये तो बात की मैंने जब हमारे पास मैट्रिक क्या है 2/2 की है, तब सिंपल हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है, जैसे कल मैंने इक्वलिटी के सम बताए थे कि इक्वल रख के हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है कि हम इक्वल रख के मैट्रिक को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंस देखना, मैट्रिक्स और इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। देखिए, कल तो हम क्या कर रहे थे, जो मैट्रिक्स थी उसको इससे इक्वल इस तरह से कर रहे थे, बट इसमें क्या दिया है? हमें डिटर्मिनेंट दिया है। तो हमें पहले इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा? 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 2 जा 6, -2 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। ये मिस्टेक मत करना कि वो मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है। अगर इक्वल मैट्रिक में हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है x y z की, तो ये चीज ध्यान रखोगे कि जो मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ गिवन है ए, वो मैट्रिक्स में गिवन है या फिर डिटर्मिनेंट में गिवन है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई x इज इक्वल टू 2। ये तो था हमारे पास कि हमने 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब है, अगर 3/3 की मैट्रिक है तो उसमें हम डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब 3/3 का मैं कोई एग्जांपल ले रही हूं, जैसे 2 -4 3 3 1 2 3 1 2 7 6 1 7 6 1। अब ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सिर्फ रो 1 को इंक्लूड करेंगे। रो वन का फर्स्ट क्या है हमारे पास? 2। ध्यान से समझना इसको, जहां पे 2 पड़ा है उस लाइन को कट कीजिए। बाकी क्या रह गया हमारे पास? 1 6 2 1। इसको इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास? -4 हमने यहाँ लिख दिया।
अब -4 की रो और कॉलम को गायब कर दो और बाकी यहाँ पे लिख दो। ठीक, उसके बाद प्लस, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये क्या पड़ा है हमारे पास 3। 3 की रो और कॉलम को गायब करो, क्या रह गया 3716। बस हो गया इतने में। अब इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 12 -11, माइनस माइनस +4, 3 माइनस 14। डिटर्मिनेंट का साइन है, ये चीज ध्यान रखना है तुमने। 18 माइनस 7, तो 2 माइनस 11 +4 माइनस 11 +3 11। ठीक, अब है -22 -44 +33, तो -66 +33, तो आंसर क्या आ गया हमारा -33। तो जो डिटर्मिनेंट हमारा फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ -33 फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह से हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इतना समझ आया, तो आगे चलूं। तो आगे हमारा क्या टॉपिक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देखिए माइनर और कोफैक्टर क्या है हमारे पास। माइनर्स को हम लिखेंगे कैपिटल में, कैपिटल M से। मैं एक बार ये चीज रब कर रही हूं, ये ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जब हम मैट्रिक्स कंटिन्यू करेंगे तो आगे ये चीजें यूज होने वाली हैं, डिटर्मिनेंट भी, माइनर्स भी, कोफैक्टर्स भी। तो सम आ सकता है माइनर्स और कोफैक्टर्स पे, या फिर सिंपल की डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर्स में सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर्स सबके निकालने पड़ेंगे हमें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट रो को इंक्लूड करना है या कुछ भी। जैसे यहाँ था 2 4 3, उसके बाद था हमारे पास 2 -4 3 3 1 2 7 6 1, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हमें फाइंड आउट करने हैं इसके माइनर्स। तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या रह गया 1 6 2 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 7 2 1 3 7 2 1 1 3 1 3 में हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो 3 7 1 6 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 6 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 7 3 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये चीज मैंने कल डिस्कस की थी, रो कॉलम को कैसे चेक करते हैं, तो ये पहले वाली वीडियो में चेक कर सकते हो अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी तो। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही फर्स्ट ये रही, -4 1 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 -4 1। तो ये है हमारे पास माइनर्स। अब माइनर्स में इसमें आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ये 1 -12, तो कितना आ गया हमारे पास -11। इसकी की हमने 3 -14 -11, फिर M13 की हमने की यहां से 18 -7 दैट इज 11, फिर इसकी की 4 -
18 माइनस 14, इसकी की है 12, 28, 40, 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 प्लस 12 14, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, 2 माइनस 21 माइनस 19। तो ये थे हमारे पास माइनर्स। अब इसी को ही समझ के हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर्स में ये सिमिलर करना है जैसा है, उसके अलावा क्या करना है हमें कोफैक्टर्स में, इसके अलावा है हमारे पास कोफैक्टर्स की वैल्यूज। देखो जैसे हमने 1 1 की निकाली, यहाँ पे 1 1, तो इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे क्या ये इवन है? 1 प्लस 1 2, यस इवन है, तो इसके साइन को चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट है 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 3 जहां आ गया उसके आगे माइनस लगा दो, मतलब जहां पे ओड दिख जाए माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 11 आ गया। ठीक, उसके बाद 1 3, 1 3 की वैल्यू 11 थी, 1 प्लस 3 4, इवन है तो 11 ही रहेगा। 2 प्लस 1 3, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो गया। तो इस तरह से आप ओड वैल्यू में नेगेटिव का साइन कंसीडर करोगे और इवन में कुछ भी चेंज नहीं करोगे। तो ये था माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब है हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक जो हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूजिंग डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सिंपल जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। बट इसमें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे हमारे पास इसमें गिवन है 1 माइनस 1 2,4 एंड -3,5, ये हमें वर्टिसेस गिवन है। तीन वर्ट ट्रायंगल में हमारे पास कितनी वर्टिसेस होंगी? 3 होंगी। तो ये हमारे पास 3 गिवन है। तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, जैसे हम मैट्रिक्स जो लेंगे वो 3/3 की लेंगे। 3/3 की हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो कौन से हैं? 1, -1 और 2,4 एंड -3,5 ये पॉइंट्स हमारे पास हैं और हमें इसमें यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो ये साइन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। फॉर्मूला है हाफ x1 y1 और फिर x2 y2 x3 y3। इसमें जो मैट्रिक बनेगी 3/3 की बनेगी, तो हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है? 1 1 1 को अपने आप ही कंसीडर करना है। तो अब इसमें हाफ x1 की वैल्यू क्या है? ये है x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 x1 क्या है हमारे पास? 1 y1 फिर यहाँ 1 x2 y2 1 -3 5 1। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन गई। यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनी। अब हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल कैसे फाइंड आउट किया था? 1 बाहर रखा, इसको हमने छोड़ दिया और इससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसे। फिर बीच में साइन माइनस का था, एक माइनस ये रहा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी से मल्टीप्लाई क्रॉस
+1, इसको इससे 10 - 12, 1/2 -1 +5 +-2, हाफ माइनस माइनस प्लस -3 +5 2। तो हमारे पास इसमें क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 आ गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है माइनस प्लस में, 1 4 - 5 1 2 + 3 +1 10 +12 आएगा। 10 माइनस माइनस +12 आ जाएगा। तो 10 + 12 कितना हो गया हमारे पास, 22 हो गया। तो 5 + 22, यहां से अब गलत हो गया, यहाँ पे 5 + 22 27 - 1 26। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया 13। आगे स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है, अदरवाइज नंबर कट हो सकते हैं। 13 स्क्वायर यूनिट जो है वो क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हो सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बट इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स गिवन है और वो कोलिनियर है। देखिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 2, -1 -3, 4 एंड 6 x, 5। अब हमारे पास यहाँ पे x आ गया, हम कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो आगे इन्होंने लिखा इज कोलिनियर। तो जब हमारे पास कोलिनियर आ गया तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लेंगे उसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, हम 0 के इक्वल रख देंगे अगर हमारे पास कोलिनियर है। तो 2 - 1 1 -3 4 1 x 5 1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 4 - 5 -+1 -3। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, समझाने की अब जरूरत नहीं है कि कैसे डिटर्मिनेंट को मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। 1 -15 -4x इज इक्वल टू 0, हाफ -2 -3 -x -15 -4x इज इक्वल टू 0, हाफ -2 -3 -5 -20 -5x इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -20 इज इक्वल टू 5x, 20/5 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू -4 आ गई। तो ये है हमारे पास इसका रिजल्ट कि x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -4 करेंगे, तब जाके वो कोलिनियर होगा। तो ऐसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्सिस में। तो डिटर्मिनेंट में इतना ही सफिशिएंट है, जितना मैंने आज कराया है इतना अच्छे से कर लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो आज के लिए डिटर्मिनेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैट्रिक्स कंटिन्यू के साथ।